नमस्कार। इनको आसमान गिर जाने का और जमीन फट जाने का भी डर नहीं लगता। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मोदी जी देश से किसकी गरीबी खत्म करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कैसे? मोदी की गरीबी खत्म करने की टेक्निक भी समझिए। बिल्कुल ऐसे ही आप भी झटका खा जाएंगे। कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 33 कंपनियों को 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। घाटे में चलने वाली कंपनियां बीजेपी को चंदा देने के लिए पैसा कहां से ला रही थी? इसका बिल्कुल साफ सा मतलब है ये कंपनियां देश के साथ गद्दारी कर रही थी। इसका बिल्कुल साफ सा मतलब है कि ये कंपनियां देश के टैक्स का पैसा खाकर देश के साथ गद्दारी कर रही थी और देश से गद्दारी के एवज में बीजेपी को पैसा दे रही थी। दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है। यानी बीजेपी को चंदा देने के बाद टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छे तरीके से देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटे हुए हैं। एक वर्ग को राशन देकर बीजेपी बड़े आराम से चंदे का धंधा कर रही थी। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट भाड़ा नहीं फोड़ता तो दुनिया को तो पता ही नहीं चलता कि देश को 5 किलो अनाज पकड़ाकर देश में हजारों करोड़ रुपए चुपचाप फीतर किए जा रहे हैं। जिन लोगों को बीजेपी के लोग टीवी पर घोटालेबाज कहते हैं, शराब घोटाले का आरोपी कहते हैं, उनसे भी चंदा ले रहे हैं। शराब घोटाले का आरोपी जब जेल में था तब भी चंदा लेते थे। चंदा लेने के बाद ईडी उसके जमानत का विरोध नहीं करती है। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। पहले लगता था आप राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। दोस्तों क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि सरकार विपक्ष के नेताओं को हर हाल में तोड़ रही है, या तो जेल भेज रही है या फिर बीजेपी में शामिल करवा रही है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि स्वतंत्र पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहरा बिठा दिया गया है। यूट्यूब की रीच कम कर दी गई है, फेसबुक पर रीच खत्म कर दी गई है। मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के चुनाव के समय अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं जिससे वो चुनाव न लड़ पाए। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन चुनाव में अभी तक मोदी जी ही रैलियां कर रहे हैं। जो विपक्षी बोलते हैं उनको या तो जेल में ठूस दिया जा रहा है या फिर अखिलेश या फिर लालू प्रसाद यादव की तरह नोटिस थमा दिया जा रहा है। दोस्तों मैं पत्रकारिता में बहुत अनुभवी और बहुत बुजुर्ग छात्र नहीं हूँ, लेकिन जितना भी अनुभव मैंने कमाया है, जितने चुनाव मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, उन चुनावों में अखबारों में कांटों की टक्कर टाइप की हेडलाइन बनते हुए देखी है, वार पलटवार जैसी हेडलाइंस बनते हुए देखी है। लेकिन ये मेरी समझ और मेरी याददाश्त का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे विपक्षियों की कमर सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करके तोड़ दी गई है। नरेंद्र मोदी अकेले चुनावी मैदान में हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व मोदी जी बिना विपक्ष के मना रहे हैं। याद रखिएगा, इस चुनाव में विपक्ष खत्म हुआ है। अगले चुनाव से पहले आपके लिए सरकार से प्रश्न पूछने वाली आवाजें भी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएंगी। नमस्कार।